प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर आपने प्रभु तेरा जीविता वचन सीखने के लिए कृपा दिया। रूत की किताब का अध्ययन ये तीसरे भाग में आपने हमें सीखने के लिए कृपा दिया। पवित्र आत्मा और गहराई से आप हमें सिखाएं तेरा वचन समझ के और समर्पण के साथ, नम्रता दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और ढील डोल में हम बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे, आप ही हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बेटियों, हम रूत की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने सीखा था किस रीति से किस रीति से नाओमी के ऊपर परमेश्वर की तरफ से जो सज़ा और दंड आया था और उसके पश्चात भोजन की समस्याएं आई थी। अभी हम देखते हैं समस्याओं से दूर भागना, कैसे नाओमी, उनका पति और उनके बच्चे समस्याओं से दूर भागे। मोआब में भाग जाने में नाओमी ने क्या किया था, गलती किया था। कई बार जब कलीसिया में कुछ परीक्षाएं होती हैं तो दूसरी कलीसियाएं उत्तम दिख सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, जो मैं वर्तमान कलीसिया में जा रहा हूँ यहाँ तो प्रभु का दास अच्छा व्यवहार नहीं करता, प्रभु की दासी, बच्चे या एल्डर या डीकन या पुराने विश्वासी, ऐसे विचार आ सकते हैं। परंतु एक सवाल ये है कि क्या प्रभु आपको वे संगति छोड़ने के लिए कह रहा है जिसमें उसने आपको रखा है। जब एलीमेलेक और नाओमी परमेश्वर की इच्छा से दूर चले गए तब उन्होंने मृत्यु का सामना किया। जब आप एक अकाल या कलीसिया के अनुशासन से बचने के लिए परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाते हैं तब आपको आत्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। नाओमी का पति और उसके दोनों पुत्र मर गए। पति प्रभु को और पुत्र आत्मिक संतान को दर्शाते हैं। पति किसको? प्रभु को, और पुत्र आत्मिक संतान को। आप प्रभु के साथ अपने संबंध और जो संतान उसने आपको दी है उसको खो बैठेंगे। परमेश्वर ने हमें एक मिरास दी है जैसे एलीमेलेक और नाओमी के पास बैतलहम में थी। हम उस मिरास को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। यदि परमेश्वर ने अपने संतों को एक भाग दिया है तब वह इस बात में महिमा पाता है कि वे उसे अपने पास रखें और उसका आनंद उठाएं और उसमें फल लाएं। जब हम परमेश्वर की मिरास को छोड़कर मोआब में शायद अद्भुत कामों और चमत्कारों को देखकर जाते हैं तब हमारा अंत मृत्यु होगा। राजमंदिर के पास नाबोत की एक दाख की बारी थी। अहाब राजा ने क्या कहा, देख तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। परंतु नाबोत ने यह कहते हुए इनकार किया कि वह अपने पुरखाओं का निज भाग कभी भी नहीं देगा। पहला राजा 21 का 2 से 3 में हम पढ़ते हैं। अपने पुरखाओं की मिरास के लिए उसे अपना जीवन भी दे देना पड़ा। हमारी एक दाग की बारी है और वह हमारी मिरास है। परमेश्वर ने हमें गहरी सच्चाइयाँ, सियोन और नई यरूशलेम के बारे में प्रकाशन, प्रतिष्ठा, पवित्रता, अलगाव, अलगताई का उपदेश, शुद्धताई का उपदेश आदि दिए हैं। शैतान हमारी दाग की बारी को साग पात की बारी में बदलना चाहता है, अर्थात हमें ऊंचे आत्मिक जीवन से न्यूनतम या नीचे लेवल के, नीचे दर्जे के जीवन की ओर नीचे ले जाना चाहता है। हमारे अंदर नाबोत की आत्मा होनी चाहिए, यानी कि अपने जो परमेश्वर ने हमें जो मिरास दिया है उस मिरास में मजबूती के साथ, हौसले के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहने के लिए, उसको संभाल के रखने के। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे पास है उसको संभाले रखो, कहीं तुम्हारा मुकुट कोई और न ले जाए। यह मेरे पुरखाओं की मिरास है, मैं इसे साग पात की बारे में निचले स्तर तक आने नहीं दूंगा। और इस मिरास को हमारे समय तक लाने के लिए कितने प्रभु के दास लोगों ने शहादत की है, कीमत दी है और वो शहीद हुए प्रभु के लिए, उन्होंने अपना लहू बहाया है। तो हमें इसको अपने पास संजो के रखना है और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताना है कि उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके अगर कबूल किया है तो उस विश्वास में मजबूत रहें, दृढ़ता के साथ उसमें बने रहें, आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहें। तभी जा कर के परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। जब मसीही लोग संसार और भौतिक वस्तुओं की ओर फिर रहे हैं तो यह इसकी तरह है जैसे
वे सार्वजनिक रीति से कह रहे हों कि वे वस्तुएं उन वस्तुओं से उत्तम है, यानी संसार की वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुओं से उत्तम है, ऐसा उनका मतलब देखने को मिलता है जो परमेश्वर देता है। वो कहते हैं कि दुनिया की चीज़ अच्छी है क्योंकि वो उनको दुख दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी ना कानों ने सुनी, हमारे मनुष्य के चित्त में भी ना आई, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं। कई लोग अपनी मिरास का आनंद क्यों नहीं उठा पाते, उसका कारण यह है कि उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ कि वे उसका आनंद नहीं उठा रहे। उन्हें बहुत कम समझ है कि आत्मिक आशीषों का एक बड़ा धन है जिसका वे आनंद ले सकते हैं। नाओमी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मनोहर। और बैतलहम का अर्थ क्या है? रोटी का घर। नाओमी का अर्थ है मनोहर और बैतलहेम का अर्थ है रोटी का घर। यहूदा का अर्थ है स्तुति। एलीमेले का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाओमी का अर्थ है मनोहर और बैतलहेम का अर्थ है रोटी का घर। तो बैतलहेम में नाओमी रह रही थी। यहूदा का अर्थ है स्तुति, उस स्तुति की जगह पे और रोटी के घर के स्थान पे वो रह रहे थे। और एलीमेले का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा। और आत्मिक तौर पे देखा जाए परमेश्वर उनका राजा वहाँ रहते हुए था, लेकिन फिर भी वो ये भूल गए कि परमेश्वर मेरा राजा है और हम रोटी के घर में रह रहे हैं और यहाँ रह कर के हमने स्तुति करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस अकाल की पीड़ा को, उस कष्ट को, उस भौतिक कष्ट को ज़्यादा महत्ता देते हुए उसको वो बर्दाश्त कर नहीं पाए और उस अकाल से पीछा छुड़ाने के लिए, उस समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने परमेश्वर मेरा राजा है वो भूल गए और वो स्तुति परमेश्वर को देना भूल गए और वो भूल गए कि वो रोटी के घर में है यानी कि बैतलहम में हैं और यहूदा यानी कि स्तुति उनको देना जो उनका कर्तव्य था उन्होंने वो काम नहीं किया और वो भूल गए कि परमेश्वर मेरा राजा है। वे अपराधी थे। अपराधा का अर्थ है फलदायक। वो एक ऐसी जगह पे थे कि वो एक फलदायक वाला इलाका था, लेकिन उसके पीछे जो अकाल के पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई मनसा थी, भली मनसा थी। इन सभी को इकट्ठा करने पर हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने बैतलहम में एक मनोहर आत्मिक जीवन का आनंद लिया था। परमेश्वर उनका राजा था और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते और एक साथ गीत गाते हुए एक फलदायक और पूर्ण जीवन बिताया था। इसलिए उनके पास पृथ्वी पर जीने के लिए उससे उत्तम और कोई स्थान नहीं था। फिर भी अकाल से बचने के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। परंतु मोआब में उन्हें क्या मिला? मोआब जो कि आरंभ में समृद्ध था, अंत में वह उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। समस्याओं से दूर भागकर हम किसी भी रीति से लाभ नहीं पा सकेंगे। उसके विपरीत यदि हम उसे भी जो हमारे पास है खो बैठेंगे, कभी भी समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों या परिस्थितियों से दूर ना भागें। नाओमी अकाल की समस्या से बचने के लिए मोआब गई, परंतु वहाँ उसे अधिक समस्याएं हुई। प्रथम उसका पति मर गया। इस ताड़ना के बावजूद भी नाओमी ने अपने पुत्रों का मोआबिन स्त्रियों के साथ विवाह करने की गलती के ऊपर गलती। इसलिए परमेश्वर ने फिर से छड़ी का प्रयोग किया, उनका पुत्र मर गया, परंतु फिर भी नाओमी को कनान वापस लौटने का मन नहीं था। परमेश्वर ने फिर से छड़ी उठाई और उसका अगला पुत्र भी मर गया। दुर्घटनाएं, मृत्यु, बीमारियां और समस्याएं हमें नम्र बनाने और अपने जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर की ओर से ताड़ना हो सकती है। सारपत की विधवा ने अपने बेटे की मृत्यु को अपने पापों का दंड होकर लिया, पहला राजा 17:18 में पढ़ते हैं। परंतु यहाँ घर में 3 मृत्यु के पश्चात भी नाओमी नम्र नहीं हुई। कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक थी, परंतु एक क्षण के लिए सोचिए, क्या एक परमेश्वर का बच्चा मोआब में मरना चाहिए या प्रतिज्ञा किए गए कनान देश में? इब्राहिम हेब्रोन परमेश्वर के साथ संगति, हेब्रोन क्या दिखाता है? परमेश्वर के साथ संगति को। हेब्रोन में मरा, परंतु लूत हेब्रोन से बहुत दूर, शायद सोअर की किसी गुफा में। कहाँ में? सोअर की किसी गुफा में। तो नाओमी वास्तव में कठोर स्त्री हो गई। परमेश्वर ने उसके पति को और उसके दोनों बेटों को ले लिया और उसे पोता पोती भी नहीं दिए, परंतु फिर भी वह नहीं टूटी। जब आप समस्याओं से भागते हैं तब आपका हृदय नाओमी के हृदय की तरह कठोर हो जाता है। नाओमी नहीं देख पाई
कि उसका अपना हृदय ही उसकी समस्या का कारण था। तो आज अगर हम अपने हृदयों को देखें तो क्या हमारे हृदयों में भी ऐसी हालत कई भाई बहनों के जीवन में नहीं बनी हुई? हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन कृपया करके एक बार फिर हम अपने हृदय की स्थिति को तो जान लें कि असली समस्या क्या हमारे हृदय में, हमारे अंदर ही समाई है। एक नाओमी ना बने। एक अर्थ में नाओमी उड़ाऊ पुत्र से भी बदतर थी। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, लूका 15 का 17 में पढ़ते हैं, अर्थात जब वह चैतन्य यानी वो जाग गया, उसको होश आवास आ गया, अवस्था में आया, कुछ समस्याओं में से होकर जाने के पश्चात तब उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के घर वापस लौटने का फैसला किया। परंतु नाओमी अपने पति और बच्चों को खोने पर भी उसकी कोई भी होश या कोई भी उसको ये विचार नहीं आया कि वापस मुझे बैतलहम जाना चाहिए, परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। उसने बैतलहम वापस लौटना ना चाहा और अंत में जब वह वापस आई तो वह भी उसकी गलती के पश्चाताप के कारण नहीं था। समस्याओं से दूर भागना एक गंभीर पाप है। आप एक बार ऐसा करना आरंभ कर दें तो आप कभी भी समस्याओं से दूर भागने की आदत को नहीं बदलेंगे, चाहे बीमारियां, दुर्घटनाएं, मृत्यु के द्वारा आपकी ताड़ना ही क्यों ना हो। और जब हम एक गलती करते हैं तो एक के बाद एक हम गलतियां करते ही जाएंगे। केवल एक गलती के द्वारा भी क्रमबद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है, यानी कि वो रिपीट बार बार होगी। इसलिए प्रभु के पास भागने के स्थान पर समस्याओं से दूर भागना अपने जीवन और सेवकाई को नाश करने का सबसे आसान तरीका। न्यायियों की पुस्तक में हम एक विशेष लेवी के बारे में पढ़ते हैं जिसने यहूदा के बैतलहम नगर को छोड़ दिया और मीका नाम के एक मूर्ति पूजक के साथ जाकर रहने लगा। वह भी मूर्ति पूजक बन गया और उसने कितनी अधिक समस्याएं उत्पन्न की। 18 अध्याय इसके बारे में लेखा देता है। बैतलहम का अर्थ है परमेश्वर का भवन। भजन संहिता 36 का 8 में हम पढ़ते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। जो परमेश्वर के सेवक परमेश्वर का भवन छोड़ देते हैं वे अनंत श्राप बन जाते हैं। अकाल से बचने के लिए इब्राहिम मिस्र में गया। वहाँ उसे अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा और चाहे उसने वहाँ से निकलने का प्रबंध कर लिया, लूत जो उसका भतीजा था उसने अपना हृदय वहाँ छोड़ दिया। इसलिए बाद में जब उसने यर्दन के मैदान को देखा तो उसे वह मिस्र की तराई दिखाई दिया। यानी कि लूत का हृदय कहाँ लग गया? उसी संसार के ऊपर, संसार की सुंदरता के ऊपर, संसार की समृद्धि के ऊपर, और उसने उसका लालच किया और अपने आप को इब्राहिम से अलग कर दिया। और पूरी संभावना यह भी है कि इब्राहिम ने हाजिरा को मिस्र से लिया होगा। उसके द्वारा ही इस्माइली, जिनका हाथ सर्वदा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध रहता है, अस्तित्व में आए। यदि इब्राहिम ने अकाल से दूर भागने का प्रयास ना किया होता तो वह कितनी अधिक समस्याओं को टाल सकता था। तो इब्राहिम भी अकाल जब पड़ा, इब्राहिम भी मिस्र की तरफ भागा था और लूत का मन उसी दौरान मिस्र में लगा। और जब उनके दिन अच्छे आए, परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा की, दया की, तो उन्होंने फिर बंटवारा कर लिया और लूत ने मिस्र की तराई को, जो यर्दन नदी के इस पार थी, अपनी तरफ थी, यानी कि उस तराई को उसने चुना और अपने अब्राहम के साथ का रिश्ता भी उसने तोड़ लिया। तो समस्याओं से दूर भागने से हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो योजना है, लक्ष्य है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो जो नाओमी ने गलती की, उन गलतियों से हमें सीख मिलती है कि हम नम्र और टूटे मन से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हुए आगे बढ़ सकें और हम अपने जो शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, उसके पंखों की छाया के नीचे हम शरण पाते हैं। और वचन कहता, तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो, तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो इस मंदिर में परमेश्वर ने वास करना है, तो हम उसकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हुए आगे बढ़ें और दिन प्रतिदिन वचन, प्रार्थना, संगति में मन लगाएं और हमारे अगुओं के अधीन रहें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन रहें, 5 प्रकार की सेवकाई के अधीन रहें। और नाओमी की गलतियों से हमें सीखने को मिला है और इस गलतियों को हम अपने जीवन में ना दोहराएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया और गहराई से पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। नाओमी ने जो गलती की, हम अपने जीवन में उन गलतियों को ना दोहराएं बल्कि एक सबक के साथ, एक
चेतावनी को उसको अपने जीवन में लेते हुए एक समर्पण के साथ और एक आत्मा में जागते हुई हालत में होकर के हम आगे बढ़ने के लिए आप कृपा दे, फजल दें। जो भी मेरा भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बेटियां, पिताजी, अंकल जी, आंटी जी सब सुने, उनको आप आशीष दें और आप इस वचन के द्वारा उनसे बात करें। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा, हमारा परमेश्वर हमें लेने बहुत ही शीघ्र आ रहा है। जय मसीह की।